तेरी के लिए मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए हाथों से निकला बाहों में लेने पैरों से निकला रास्ता बनाने हाथों से निकला बाहों में लेने पैरों से निकला रास्ता बनाने रास्ता बनाने बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाने तोड़ा बदन की कीमत चुकाई कीमत चुकाई भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई तोड़ा बदन की कीमत चुकाई कीमत चुकाई धार धार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए बेशुमार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए पीठ पे वो धारियां खून बहाए पसली का खून देखो दुल्हन सजाए दुल्हन सजाए पीठ पे वो धारियां खून बहाए पसली का खून देखो दुल्हन सजाए दुल्हन सजाए आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए आमीन। शालोम शालोम और शालोम।
प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को और ज्यादा जान सके। और जितना हम उसको जानेंगे उतना हम स्वयं स्वतंत्र होते जाएंगे, और दुनिया के जिस मकसद के लिए प्रभु ने हमको इस दुनिया में रखा है, वो मकसद, वो उद्देश्य प्रभु का पूरा होता जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग अपने, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और श्रेष्ठ गीत उसका 1 का 16 पद में लिखा हुआ है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर और मन भावता है, और हमारा बिछौना भी हरा है। अभी तक हम देख रहे हैं इस पूरे अध्याय में कि दो अ, दो जन है, यहाँ पर 2 चरित्र हैं। एक प्रेमी है और दूसरा प्रेमिका है, और दोनों एक दूसरे से को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, और एक दूसरे को संभाल रहे हैं, एक दूसरे को इस बात के लिए ला रहे हैं कि दुनिया की नहीं परंतु तुम मेरी तरफ देखो। और अ, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि पूरा 15 अध्याय तक जो है वो कभी प्रभु उसको जो प्रेमिका है, जो विश्वासी है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, और फिर विश्वासी भी वही चीज को लेकर, क्योंकि उसने अपने प्रभु से सीख लिया है, और उसकी वो पलट के वही प्रशंसा जो है वो अपने अंदर जो देखती है, जो जो एक विश्वासी देखता है उसको अपने यीशु मसीह में दिखती है, क्योंकि उसी ने वो सीखा है। और इस प्रकार से वो अब यहाँ पर ये कह रही है कि हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, उसका वो प्रिय बन गया है। और तू सुंदर है, तू सुंदर तो है, तू सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इष्ट देवता हैं, या जो कोई भी है जिसको कि लोग एक ईश्वर करके मानते हैं, चाहे कैसे भी माने, उन सब से तू सुंदर है। एक विश्वासी इस बात को जान जाता है, क्योंकि वो अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताक रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले पूरे दिनों, पूरे समय, पूरे सारे पदों में से कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो एकदम अलग है। और वो उसको किस प्रकार से देख रही है। और यहाँ पर हम अब फिर से देखते हैं कि वो उसको कह रही है कि तू सुंदर है। विश्वासी जो है वो इस बात को जानने लगा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सुंदर है, सारी चीजों से अलग है। सारे वो दूसरे जो लोग जिनको मानते हैं उनसे हमारा प्रभु पवित्र है, अलग किया हुआ है, वो एकदम अलग है। और हे मेरी प्रिय, और ना केवल वो सुंदर है परंतु वो मेरा है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है। हम जब हम प्रभु को जानने लगते हैं, तब अंदर से हम इस बात को जान जाते हैं कि ये हमारा प्रभु जो है वो मेरा प्रिय है, वो मेरा हो गया है, वो मेरे अंदर आ गया है। और उसके अनुसार जो है फिर हमारे जीवनों में एक एक बात आती है। और तीसरी बात है वो है तो मन भावना है ना। और वो क्या है? मन भावना, प्रिय है, सुंदर है, और मन भावना। यहाँ पर स्तुति प्रशंसा चल रही है। स्तुति या प्रशंसा करना क्या है? जो हम प्रभु है उसको अपने मुंह से बोलते हैं, और जहां हम जो जो वो है उसको बोलते हैं, तो हम और ज्यादा उसकी उपस्थिति में चले जाते हैं। क्योंकि दूसरी चीजें जो है संसार की, वो जैसे कि कटती चली जाती हैं हमारे पास से। आपने ये बात ध्यान दिया होगा कई बार कि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जो वो है उसकी प्रशंसा, उसको हम बोलते हैं, तू सुंदर है, तू सबसे अलग है, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू जीवित है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू परम प्रधान है, तू हमारा यहोवा यीरे है, सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है। जब हम इस प्रकार से उसको बोलते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तब क्या होता है?
तब देखिए यहाँ पे लिखा है हमारा बिछौना भी हरा है। जहां पर प्रभु हमें बिठाता है, हमारा जो बिछौना, वो ये नहीं कह रही मेरा बिछौना हरा है, परंतु कह रही है जहां मेरा प्रभु और मैं है वहां पर हरियाली है। हरियाली जो है वो हर प्रकार की समृद्धि को दिखाती है, हर प्रकार की उन्नति को दिखाती है। हम आत्मिक रूप से उन्नत हैं क्योंकि हम शांत हो जाते हैं। शालोम शालोम और शालोम हो जाता है। हालेलुया। और हमें किसी चीज की घटी नहीं होती है, जैसा कि हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तीन चीजें जो है वो अ, जो प्रेमिका है या जो विश्वासी है अपने प्रभु के लिए बोल रहा है, बोल रही है। और वो बोल रहा है कि तू प्रिय है, तू सुंदर है, तू मन भावना है। मेरा मन सिर्फ तुझे भाता है। मैं जो आप है वो मुझे भाते हैं। मन भावना है। हालेलुया। और जैसे कि वो वो ये कह रहा है कि जैसे भजन, अगर हम पढ़े भजन 73 पढ़े, और उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, बहुत ही पावरफुल बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनिए कि ये जो विश्वासी है वो एक समय आता है, वो क्या हो जाता है। वो भजनकार क्या कह रहा है? वो कह रहा है, भजन 73 का 25, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। सब मेरे पीछे बोलिए, स्वर्ग में मेरा और कौन है तेरे सिवा? तू प्रिय है, तू सुंदर है, तू मन भावना है। स्वर्ग में अगर प्रभु ना हो तो मेरा फिर वहां वहां कोई काम नहीं। वहां मुझे कौन है? मेरा कोई नहीं है। स्वर्ग जो है वो प्रभु की वजह से तो है, मेरे लिए स्वर्ग हो गया है। वरना स्वर्ग यीशु के बिना जो है वो स्वर्ग एक बहुत सुंदर जगह तो है, परंतु वहां प्रभु नहीं है। वहां मेरा कोई नहीं। वहां सोने की सड़कें हैं, वहां पर रंग बिरंगे फूल हैं, वहां पर स्वर्गदूत है, वहां सब कुछ है, परंतु अगर यीशु ना हो वहां, अगर परमेश्वर ना हुआ, तो वहां कुछ भी नहीं। और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। सब बोलिए, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अगर पृथ्वी में मेरे साथ यीशु मसीह नहीं है तो मुझे कुछ नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। हालेलुया। जो भजन से लिखने वाला है वो इस बात को बता रहा है कि ना केवल ये अपने लिए बोल रहा है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। जब विश्वासी इस बात को बोल रहा है तो वो कहाँ से सीख रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह से सीख रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया क्योंकि उसमें उसको मनुष्य की, एक विश्वासी की कमी दिखाई दी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग का सारा वैभव छोड़कर इसलिए आ गया क्योंकि मेरे प्रिय, मेरे विश्वासी, मेरी दुल्हन, तेरे सिवा मेरा और वहां कोई नहीं। और मुझे पृथ्वी पर मैं हूं तो आप तेरे कारण हो। आप इस गंभीरता को समझिए, बहुत गंभीरता को समझिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो कुछ भी प्रेमिका यहाँ पर बोल रही है सुलेमान के द्वारा, वो ना केवल अपने लिए बोल रही है, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के लिए भी बोल रहा है। सुलेमान कि यीशु मसीह कह रहे हैं स्वर्ग में क्योंकि तू नहीं है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, स्वर्ग में तू नहीं है, इसलिए मैं दुनिया में आ गया। और अभी भी पृथ्वी पर
मेरा और कुछ नहीं है, केवल मेरी दुल्हन है जिसको मैं लेने आने वाला हूँ। पूरी बाइबल में अगर आप निचोड़ देखें तो आपको यही दिखेगा। प्रभु परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को इसीलिए बनाया ताकि वो उसके साथ स्वर्ग में भी रह सके और पृथ्वी पर भी रह सके। परंतु जब दुश्मन ने इस बात को आदम और हवा के जीवन से खत्म कर दिया, तब वो दोबारा आया मनुष्य बनकर, क्योंकि उसको स्वर्ग में भी हम चाहिए और पृथ्वी पर हम चाहिए। आप थोड़ी देर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक के सोचिए। हालेलुया। बहुत ही ऐसी बात जो कि आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा ही है। क्यों आया प्रभु इतना दुख उठाने? वो दूसरा कुछ बना लेता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि एक विश्वासी ने यीशु में क्या क्या पा लिया है। इस छोटे से पद में लिखा हुआ है उसने क्या पा लिया है। उसने जो है, जब 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 उसको चाहत हुई कि किसने उसकी रचना की है, कौन उसका है, वो उसके लिए भूखी और प्यासी हुई पहले पद से ही। तब प्रभु यीशु मसीह उसको अपने महल में ले आता है। जब हमारे अंदर ये भूख और प्यास होती है कि हमारा हम प्रभु के साथ एक हो जाए, तब वो हमको अपने महल में ले आता है, अपने अपनी उपस्थिति में ले आता है, और फिर उसके बाद अपनी मेज पर बिछाता है, बिठाता है। और वहां पर हर प्रकार के खाना लगा हुआ है सुलेमान का, जैसे हम सुनते आ रहे हैं। सुलेमान के मेज में से बहुत लोग खाते थे और बहुत तरह का खाना होता था, विशेष रूप से दो प्रकार का, मांस और आटा। और वो हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से वो यीशु मसीह को दिखाता है, उसकी आने वाले वो क्या प्रभु किस प्रकार से क्रूस के ऊपर अपनी जान देगा, किस प्रकार से बलिदान होगा, ताकि वो मेरे अंदर समा जाए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो पहले फिरौन के पास था, अब वो अपने पास ले आया है। दुनिया में था, अब अपने पास ले आया है। और जब अपने पास ले आया है तो उसके अंदर से बहुत सी सुंदर बातों को वो उसको सुंदर बना रहा है। उसका गला सुंदर बना रहा है, उसके केश सुंदर बना रहा है, उसका उसका गाल सुंदर बना रहा है। और ये सब वो कर रहा है अपने बलिदान को देकर। हम यही पूरे समय देखते आ रहे हैं। आप एक बार फिर से सारे वीडियोस देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु जो है वो दुल्हन को, अपनी दुल्हन को सजा रहा है। और यहाँ पर जब वो आता है तो वहां पर वो क्या कहता है कि मेज पर जो है उसकी संगति में जब वो है, तब वो रियलाइज करती है, प्रेमिका विश्वासी इस बात को जान जाता है जब वो उसकी इंटिमेसी में आता है, जब उसकी मेज के पास आता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन जो है वो एक घनिष्ठ इंटीमेसी को दिखाता है। इस इंटीमेसी के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आ गया। उसको स्वर्ग में भी आप चाहिए और पृथ्वी पर भी आप ही चाहिए, वास्तव में। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस मेज पर किसी कोई चीज की घटी कमी नहीं होती। बहुत लोग सुलेमान के मेज पर से खाते थे और कोई चीज की घटी नहीं होती थी। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा था, चाहे कितने भी लोग आ जाए कोई घटी नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह जो इन सारे लोगों की घटी कमियों को दूर करता है और बिछौना हरा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 का, हम लोग को ये साम रटा हुआ है। जैसे कि लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मुझे
हरी हरी चराइयों में चराता है। यहाँ सुलेमान क्या कह रहा है? हमारा बिछौना, जब हम प्रभु के साथ हैं, हमारा बिछौना हरा है, और वो हमको जो है, हमको विश्राम देता है। बिछौना जहाँ है, वो विश्राम का जगह होती है, जहाँ पर मनुष्य जो है शारीरिक रूप से विश्राम पाता है, पर यहाँ पर आत्मिक रूप से हम देखते हैं कि वो विश्राम पाता है। और इसीलिए मत्ती 11 का 28 से 30 में बहुत सुंदर, बार बार हम इस चीज को पढ़ते हैं, आज फिर से एक बार दोहराएंगे। स्मिता पढ़ दीजिए, मत्ती 11 28 से 30। स्मिता शायद नहीं है, कोई और पढ़ दीजिए। मत्ती 11 का 28 से 30 पढ़ दीजिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि जी हाँ, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जी हाँ। सो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे सब परिश्रम, बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वास ये बहुत ही ऐसी, ये एक ऐसा वचन है जिसने बहुत लोगों के जीवनों को बदल दिया है, बहुत लोगों के बोझों को उठा लिया है। और वो बस ये चाहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। और ये सारी बातें जो है, वो वो किसको कह रहा है? ये यहूदी लोग को कह रहा है, जो कि उस समय यीशु मसीह, और आज जो है वो हमसे भी यही कह रहा है। सालों से, हजारों सालों से प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है, मेरे पास आओ। और यहूदियों से क्यों कह रहा था? क्योंकि वो देख रहा था कि ये लोग सब प्रकार के जो रीति रिवाज और जितने भी प्रकार की उस समय जो यहूदियों के बहुत से नियम थे, जिसे कि स्वयं ये गुरु मानते नहीं थे, परंतु ये लादे जाते थे यहूदियों के ऊपर, और यहूदी लोग परेशान हो गए होंगे। अब प्रभु ने जो नहीं, पिता परमेश्वर ने जो नियम नहीं भी बनाए थे, वो भी इन लोगों ने जोड़ रखे थे कि ये ना करना, वो ना करना, और ऐसा करना। और हम देखते हैं, प्रभु कह रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पर जो जुआ रखा हुआ है, झूठी धार्मिकता का, हम भी पहले कहाँ कहाँ भागा करते थे, जाया करते थे इधर उधर, कितने परेशान थे। हमारे चारों तरफ लोग परेशान हैं, व्याकुल है, क्योंकि अंदर से उनको जो है वो जैसे स्वर्ग का फीलिंग होता है, वो नहीं है, वो शालोम नहीं है। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि तुम बहुत बोझ से दब गए हो। हर चीज हम कमाना चाहते हैं अपने अच्छे कामों के द्वारा। हर समय दुष्ट जो है हमको बोलता रहता है कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, इसलिए ये भुगत रहे हो। नहीं भुगत रहे हो तुम, भुगतने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए उसने हरा बिछौना बिछा रखा है, जहां आप विश्राम पाएंगे। बस उसके पास आ जाइए, उसका जुआ भारी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया तो जीवन बोर हो जाएगा। बोर कभी नहीं होगा। ये मेरा अपना अनुभव है, बोर नहीं होता। हालेलुया। वो हम हमारे लिए एक बोझ नहीं बन जाता है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये तब बोझ बन जाता है जब हम उसको एज ए रिचुअल मांगते हैं, है ना। हम ये कहते हैं अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं होगा बुरा। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, उसकी उपस्थिति ऐसा नहीं है। हम इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं, हम इसलिए कलीसिया में जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु को प्यार करते हैं और इस प्यार में और आगे बढ़ना चाहते हैं, इस प्यार को और ज्यादा जानना चाहते हैं। ये जो श्रेष्ठ गीत है यही बता रहा है।
आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे जो ये प्रेमिका है, जो विश्वासी है, वो भटक जाती है, भटक जाता है। परंतु तुरंत जब वो अपने हृदय की गहराई से उसके पास आता है, तो वो क्या पाता है, अरे प्रभु तो कहीं गया ही नहीं, वो तो यही था। मैं सोच रहा था, मैं सोच रही थी कि मुझसे प्रभु दूर हो गया, और मैं बेचैन थी। प्रभु को हमारे कामों से जो है, हमारे काम जो है वो फटे हुए चिथड़ों के समान है। केवल उसके ऊपर विश्वास करना, उसको हृदय की गहराई से प्रेम करना ही है, जो कि हमको वो हल्का बोझ जो प्रभु का है, जो प्रभु दीन है, वो नम्र है, हमारे साथ दीनता के साथ व्यवहार करता है, नम्रता के साथ व्यवहार करता है। हालेलुया मेरे प्रियो। और प्रभु हमसे कह रहा है कि क्या वो प्रेमिका जो इस बात को जान रही है कि मेरा प्रभु जो है मन भावना है, और हमारा जो बिछौना है वो हरा है, वो हमको शांति देने वाला है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो कमरे होते हैं, वो जो चादरें होती है, अक्सर जो हरा रंग ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हरा रंग जो है आंखों को जो है वो बड़ी बड़ी अच्छा होता है आंखों के लिए। प्रभु आज हमसे ये कह रहा है कि हम जो है उसके पास आ जाए। जब ये दुल्हन, जब ये जो विश्वासनी है, ये शुलमीन है, जब वो अपने मन में चाहत रखती है कि मैं अपने परमेश्वर से, जो मेरा सृष्टि करता है, उसके साथ मैं घनिष्ठ संबंध रखूं, तब वो है यहाँ पर, और वो उसको अपने महल में ले आता है। वो उसके अंदर जो उसके अंदर सब बातें हैं कि लोग मुझे घूर रहे हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो वो कहता है कि, और जैसे ही वो स्त्री जो है वो कहती है, हे मेरे प्राण प्रिय, जैसी वो इस बात को जानने लगती है कि मेरा सिर्फ प्राण प्रिय मेरा यीशु है, तब उसके जीवन में जो है वो आवाज आती है प्रभु की, हे हे स्त्रियों में सुंदरी, तू ना केवल सुंदर है पर तू मेरी हो गई है। अब मैं तुझे संवार रहा हूं, मैं तुझे फिरौन की घोड़ी के समान सामर्थी बना रहा हूं। अब मैं तुझे फिरौन से ले आया हूं, अब मैं तेरे कंठ को ठीक कर रहा हूं, अब मैं तुझे हम तुझे जो है वो आभूषण पहना रहे हैं, हम तेरे साथ ये कर रहे हैं क्योंकि तू बहुत ही सुंदर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब जब एक विश्वासी इस बात को जान जाता है, जब पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है, विश्वासी इस बात को जान जाता है, तो वो उसकी स्तुति प्रशंसा करता है। और फिर जो है वो वधु जो है, जो स्त्री यहाँ पर है, वो प्रभु की प्रशंसा, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। और आज का जो ये है वो यही है कि हमारा बिछौना हरा है। क्या आप आज बोझ से दबे हुए लग रहे हो, आप परेशान हो? आज प्रभु आपसे ही कह रहा है, बहुत तरह के बोझ आ जाते हैं ना, हर दिन हमारे सामने बोझ रहता है, हर दिन। वो सारा बोझ अपना प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए, क्योंकि वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर इसीलिए आ गया, क्योंकि उसमें उसको स्वर्ग में आप चाहिए, उसको पृथ्वी पर भी आप चाहिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, परंतु हमारा मन कहाँ लगा रहता है, उसको प्रसन्न कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा समय दे देंगे उसको। हम देखिए रोज बाइबल पढ़ लेते, प्रार्थना कर लेते, वो तो वो है, परंतु वो आपकी इंटीमेसी चाहता है, वो आपका घनिष्ठ प्यार चाहता है। वो चाहता है कि वो आप कह सके कि मेरे प्रिय, तू सुंदर है, तू मन भावना है, तू मेरे लिए हरे बिछौने के समान है, तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा, मैं तुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलूंगा। आज अगर आपने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं बुलाया, तो आज बुला लीजिए। और बुलाया है तो उसको दूर रखा हुआ है, उसको उसको जो है इस बात के लिए, इस बात को समझ लीजिए
कि जैसे भजनकार कहता है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। जब इस प्रकार से अपना सरेंडर करते हैं, तब जो है हम एक आवाज सुनते ही सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, हम परिश्रम करते हैं और हम बोझ से दब जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। हम अपने रिलेशनशिप में परिश्रम करते हैं, हम अपने अपने हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिश्रम करते हैं, हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और हम इस बात के लिए भी परिश्रम कर रहे हैं कि कैसे हम प्रभु को खुश कर लें, बस एक ही बात के द्वारा, कि आप उसकी मेज पर आ जाइए, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध, उसके साथ एक ऐसी बात जो कि प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसकी सुने और वो आपकी सुने। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम दो प्रकार से प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपना हाथ अगर आप चाहते हैं तो अपने सीने पर रख लीजिए और फिर ये प्रार्थना मेरे पीछे आप कर सकते हैं। मैं बहुत धीरे ये प्रार्थना करूंगी, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना करें। हम यदि थके और बहुत सी बातों के बोझ से दबे हैं तो यही प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके पास आती हूँ, आता हूँ। उसके पास आ जाइए, क्योंकि वो आपके पास आने के लिए इस दुनिया में आया। और जैसा आज जया ने गाना गाया, 7 जगह से उसका लहू बहा, उसका लहू माथे पर से बहा, ताकि आपके आपके दिमाग को आजाद कर सके। जो बोझ इस दिमाग में है वो उसको दे दीजिए। उसका लहू उस गतसमनी बाग में बहा, जब वो प्रार्थना कर रहा था, पसीना लहू भर के बहने लगा, क्योंकि वो बहुत व्याकुल था, बहुत व्याकुल था। आपकी व्याकुलता को लेने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। हम व्याकुल कब हो जाते? जब हम उसकी उपस्थिति, उसके शालोम को नहीं जानते या भूल जाते। वो व्याकुल हुआ ताकि हमारी व्याकुलता, हमारी घबराहट, हमारा चिड़चिड़ापन, हमारा ये कहना कि जैसे प्रभु ने कहा कि मैं मरने पर हूं, क्योंकि उसका लहू पसीने के रूप में बह रहा था। उसका लहू, उसके गाल पर जो दाढ़ी थी, उन रोमी सिपाहियों ने नोच दी थी और वहां से लहू बह रहा था। उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया था ताकि वो मेरे स्वरूप को सुंदर बना सके। उसके पीठ पर कोड़े मारे गए, 39 कोड़े, ताकि मेरे सारे रोगों को उठा ले, 39 ही तरह की बीमारियां। मेरे दुख को उठा ले। हाथ में उसकी कीलें ठोकी गई, वहां से लहू बहा, ताकि मेरे हाथों को वो स्वतंत्र कर दे। मेरे हाथों के कामों के द्वारा जो श्राप मेरे जीवन में चले आ रहे थे, वो सारे श्रापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया।
मेरे पैर जो गलत जगह जाते थे, उसकी वजह से मेरी चाल श्रापित चाल थी। जो भी मैं करती थी, जो भी मैं करता था, वो नहीं हो पाता था ठीक से। उस चाल को प्रभु ने बदलने के लिए अपने पैरों को ठुकवा दिया, ताकि मेरे पैर आजाद हो जाएं, ताकि वो स्वर्ग के रास्ते पर चल सके। सातवीं जगह जहां से यीशु मसीह का लहू बहा, वो उसके पसली में से निकला जब उसको भाला भोंका गया, और उसी से उसने हम सबको अपनी दुल्हन बनाकर अपने पास खड़ा किया। यीशु के क्रूस की ओर देखिए, उसने कैसा अपना लहू बहाया, ताकि हम आजाद हो जाए, ताकि हम कह सके कि हमारा बिछौना हरा है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। मेरे प्रियो, कौन सी ऐसी चीज है? क्या आप अपने आप से दुखी हो, अपने आप से बोझ से दबे हुए हो, या दूसरों के बातों से बोझ से दबे हो? आज सुबह प्रभु आपको इस बात को एहसास कराना चाहता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी क्रूस की ओर देख। 7 जगह जहां से मेरा लहू बहा है, तुझे स्वतंत्र करने के लिए, ताकि मैं तेरे अंदर रह सकूं, ताकि मैं तुझे स्वर्ग में भी ले जाऊं, क्योंकि स्वर्ग तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत कीमती हैं। आप बहुत कीमती हैं। हमारा बिछौने को हरा करने के लिए, हमें विश्राम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लेट गया, जहां उसने दुख सहा, ताकि मेरा बिछौना, आपका बिछौना एक विश्रामदायक हो सके। फिर हम क्यों इन सब चीजों में दुखी रहे? आज प्रभु हमसे कह रहा है, ये सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु मैं आपके पास आता हूं, आती हूं, क्योंकि आप ही मेरे अच्छे चरवाहा हैं। मेरी आंखें बस आप पर लगी हैं, क्योंकि आप मुझे अपने हरे बिछौने पर विश्राम देते हैं। अपनी सारी दुनियावी चिंताओं को जो मेरे जीवन में है, मैं आपको सौंप देती हूँ, सौंप देता हूँ। सब प्रकार की घबराहट को, सब प्रकार के रात में नींद ना आने को, सब प्रकार की चिंता को, जो बच्चों के लिए, जो पढ़ाई के लिए, जो नौकरी के लिए है, सब बातों को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। और इस समय हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो कोई भी हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, वो भी इस विश्राम को अनुभव कर सकें। प्रभु, उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, वो देख सकें, उनकी आंखें खुल जाएं, कि देख सके कि एक ऐसा परमेश्वर है, यीशु मसीह,
जो सारे बोझ उठा लेता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। इस समय मैं जितने भी लोग मेरे साथ इस समय सुबह के समय जुड़े हुए हैं, एक एक को मैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं ढांप देती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से उनके जीवनों के अंदर आपकी शांति आ जाए, आपका इत्मीनान आ जाए, आपकी महिमा हो जाए प्रभु जी। आप ऊंचे पर उठाए जाए उनके जीवन के द्वारा और आप एक विश्राम दें प्रभु। जितने भी सवाल हमारे सामने ये करें कि वो करें, आज प्रभु आपके सामने आपको हर एक प्रश्नों का उत्तर बता देगा जब आप इसी पूरे मन से प्रभु के पास आएंगे और आप उसकी संगति करेंगे। हाँ, हम भी ये कह सकेंगे कि स्वर्ग में प्रभु अगर आप नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं है, और जहां आप हैं वही मेरा स्वर्ग है। मैं इस पृथ्वी पर हूं और आपके साथ इस पृथ्वी पर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए जो आप हमारे साथ बिताया है। मैं विश्वास करती हूँ दिन भर इस वचन को लेकर